द सेकेंड एपिसोड ऑफ लॉ मेड इजी बाय SCC टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे डॉक्यूमेंट की जो डिजिटल इंडिया के दौर में एक नए अवतार में सामने आया है, ई-पासपोर्ट। सोचिए, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर लंबी लाइंस का ज़माना गया। अब सिर्फ एक स्लीक सी मशीन आपका पासपोर्ट स्कैन करती है और तुरंत एंट्री मिल जाएगी। ये पॉसिबल हुआ है ई-पासपोर्ट की वजह से, जिसमें चिप के अंदर आपकी बायोमेट्रिक डिटेल सेफ रहती है, टैम्पर प्रूफ, सिक्योर और कन्वीनियंट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट का ये सफ़र हमेशा से इतना सिंपल नहीं था। पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक लीगल आइडेंटिटी प्रूफ है जो बताता है कि आप एक इंडियन सिटीजन हैं और आपको इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का राइट देता है। कहते हैं कपड़ों से शक्ल का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन पासपोर्ट के कवर से आपकी आइडेंटिटी ज़रूर समझ आ जाती है। इसलिए इसका इशुएंस और कलर डिवीजन दोनों लॉ और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो पासपोर्ट सिस्टम इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम शुरू हुआ था। 1915 के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ने मैंडेट किया कि एंट्री और एग्जिट के लिए पासपोर्ट जरूरी है। फिर आया इंडियन पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920। सोचो, 1952 तक इंडिया आज़ाद तो हो गया था, पर पासपोर्ट सिर्फ रिस्पेक्टेबल पीपल को दिया जाता था। ये पूरा स्टेट डिस्क्रिशन था, मतलब सरकार चाहे तो इशू करे, चाहे तो मना कर दे। फ्रीडम मिल गई थी, पर दुनिया घूमने का राइट अभी भी लिमिटेड था। और 1953 में वीजी राव वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कोर्ट ने भी कह दिया था कि पासपोर्ट लेना कोई बर्थ राइट नहीं है। गवर्नमेंट के पास पावर है डिनाई करने का, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी चीज है। बट देयर केम अ टर्निंग पॉइंट। 1967 में इन सतवंत सिंह सहाने वर्सेस डी रामरत्नम में कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट लेना एक सिटीजन का फंडामेंटल एंटाइटलमेंट या राइट है। और फिर आया सबसे बड़ा माइलस्टोन, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, जो आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल लिबर्टी का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसका मतलब क्लियर था। तो अब दुनिया देखने के लिए आपको रिस्पेक्टेबल सिटीजन नहीं, बस सिटीजन होने की जरूरत है, और गवर्नमेंट बिना वैलिड रीजन के आपका पासपोर्ट डिनाई नहीं कर सकती। आइए अब बात करते हैं आपके पासपोर्ट के कलर की। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लू पासपोर्ट सबके पास क्यों होता है और मरून वालों को एयरपोर्ट पे स्पेशल एंट्री क्यों मिलती है? वेल, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट वन इज द ब्लू पासपोर्ट। ये सबसे कॉमन पासपोर्ट है जो आम इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन या फिर ट्रिप पे जा रहे हो, ये आपका ट्रैवल कंपेनियन होता है। और अगर अर्जेंट ट्रैवल करना हो तो तत्काल फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। मतलब अगर आपको एक सडन बिजनेस ट्रिप के लिए सिंगापुर जाना है तो यही ब्लू पासपोर्ट आपके काम आएगा। सेकेंड वन इज द वाइट पासपोर्ट। ये पासपोर्ट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इशू होता है जो ऑफिशियल ड्यूटी पे अब्रॉड ट्रैवल करते हैं। इसका पर्पस है कि उनके ट्रैवल में अननेसेसरी रुकावट ना आए। सोचो, एक IAS ऑफिसर को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है तो वाइट पासपोर्ट उनको स्मूथ एंट्री और प्रोसेस में हेल्प करता है। थर्ड है मरून पासपोर्ट। ये सिर्फ डिप्लोमैट्स को मिलता है। इसके पीछे एक लीगल और पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो अगर एक इंडियन डिप्लोमैट किसी फॉरेन कंट्री में है तो उनके पास स्पेशल लीगल प्रोटेक्शंस होते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग उनके लिए फास्ट होता है and the person is granted immunity from being arrested or facing legal action in the country they are staying in. Fourth one is an orange passport. ये पासपोर्ट उन सिटीजन्स के लिए इशू होता था जो अब्रॉड काम करने जाते थे, खासकर अंडर एजुकेटेड वर्कर्स, और उसके लिए इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होता था। ये पासपोर्ट एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता था ताकि अब्रॉड जाने वाले इंडियंस को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। हाउएवर, 2018 में गवर्नमेंट ने ऑरेंज कवर प्लान विड्रॉ कर दिया था क्योंकि लोगों ने कंसर्न उठाया कि ये अंडर एजुकेटेड सिटीजन्स को विजुअली अलग दिखाता है, जिससे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क बढ़ सकता है।
स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स के केसेस में। पासपोर्ट्स के अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जो आपको अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए मिल सकता है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट। ये एक सिंगल यूज डॉक्यूमेंट है दैट इज वैलिड फॉर 1 मंथ। उनके लिए जिनका या तो पासपोर्ट खो गया है, चोरी या डैमेज हो गया है, या फिर उनको नया पासपोर्ट इमीडिएटली नहीं मिल सकता। इंडियन एम्बेसी आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट देती है जिससे आप वापस इंडिया आ सकते हो। आज की दुनिया में जहाँ सब डिजिटल हो रहा है तो हमारा पासपोर्ट कैसे पीछे रह सकता है। तो अब बात करते हैं ई पासपोर्ट की। सोचो आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो, पहले इमिग्रेशन काउंटर पर लंबी लाइनें लगती थी और डॉक्यूमेंट्स मैनुअली चेक होते थे। अब अगर आपके पास ई पासपोर्ट है तो सिर्फ एक मशीन स्कैन करेगी और तुरंत ग्रीन सिग्नल मिलता है। इस ई पासपोर्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जिसमें आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे फोटोग्राफ और आइरिस स्कैन सेव हो जाती है। ये टैम्पर प्रूफ है, मतलब कॉपी या फेक करना मुश्किल है। और बेस्ट पार्ट, अब पासपोर्ट अप्लाई करना भी इजी हो गया। चाहे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो या एक गांव में, आप कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इवन एम पासपोर्ट सेवा ऐप से अपॉइंटमेंट लेना, पेमेंट करना और रिन्यूअल रिमाइंडर्स सब फोन पर मिलते हैं। तो बस फोन आपके पॉकेट में और पासपोर्ट ऑफिस आपके घर तक। अब आते हैं लीगल प्रिंसिपल और डॉक्यूमेंटेशन पे। लॉ कहता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज द बैकबोन ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट। हर डॉक्यूमेंट आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस को वेरीफाई करता है। अगर डॉक्यूमेंट गलत या इनकम्प्लीट है तो पासपोर्ट रिजेक्ट हो सकता है। ये सिर्फ एक पेपर वर्क इशू नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। सोचो किसी ने गलत एड्रेस प्रूफ दे दिया और पासपोर्ट इशू भी हो गया। उस पासपोर्ट का मिसयूज इलीगल एक्टिविटीज में हो सकता है। इसीलिए पुलिस वेरिफिकेशन और स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट चेक्स मैंडेटरी होते हैं। लास्टली रिन्यूअल और लीगल कंप्लायंसेस के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने लंदन की टिकट बुक करा ली, लेकिन एयरपोर्ट पे जाके पता चला कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। ट्रैवल करने का सपना खत्म। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि एक पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल की ही होती है। रिन्यूअल के लिए आप या तो एक्सपायरी होते ही या फिर 1 साल पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 साल बाद रिन्यू करते हैं तो फॉर्म 1 एफिडेविट मैंडेटरी होता है। फीस फिक्स्ड है, ₹1500 फॉर 36 पेजेस एंड ₹2000 फॉर 60 पेजेस। और अगर पेजेस फुल हो गए या नाम या अपीयरेंस चेंज हो गया तो लॉ कहता है कि नया बुकलेट कंपलसरी है। एज अवेयर सिटीजन्स हमें अपने पासपोर्ट के लीगल बैकग्राउंड, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों समझने चाहिए। जैसे कहते हैं ना, पासपोर्ट एक छोटी सी बुकलेट है लेकिन पूरे दुनिया के दरवाजे खोलती है। बस शर्त ये है कि वो वैलिड और अपडेटेड हो। ये था लॉ मेड इजी बाय एससीसी टाइम्स का 2nd एपिसोड। अगले एपिसोड में हम एक और ऐसे ही लॉ को समझेंगे सिंपल शब्दों में। तब तक अपना पासपोर्ट वैलिड रखिए एंड सेफ ट्रैवल्स।